हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैंटास्टिक टॉपिक दैट इज द सेफ्टी इक्विपमेंट दैट आर जनरली यूज्ड ऑन द rig sites. Actually, there are different types of safety equipments available on the rig site that protect the workers from any accident, incident, near miss, and any types of injuries. So this is the responsibilities of the safety officer, that he will provide all types of PPs and safety kits and give the requirement to stores manager, storekeeper, that he will provide or purchase the safety equipments like the PPs and first aid box, stretchers, and mask, and oxygen cylinders, and fall arrestor, flashback arrestor, light meter, noise meter, light tester, different types of fire suits, blankets, and all types of PPs available on the rig sites with the help of safety officer requirements. So it can easily, the workers can get and protect from any injuries, even the jacket, from rain jackets, light jackets, fire suits, different types of fire suits. I have already made one video about the fire suits. So you keep in mind, because in fire especially they should need the trained persons. The trained persons only enter in the fire and extinguish the fire. Different types of fire extinguishers available, so you should need to give the requirements of fire extinguishers and ABC type, type fire extinguishers, and keep in different location of the rig sites, whether it is derrick floor, mud tank, cell shaker, PCR, and different location as decide pre-marked by the of the locations and floor area of rig sites. So if the small fire will produce, then you can easily extinguish the fire and there is no problem, there is no chances of fire. If the big fire is produced, so you should need to and the special training of fire extinguisher and foam types, and it will be excused. सो क्या है कि ज़्यादा इंग्लिश बोलूँगा तो आई थिंक वीडियो समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं थोड़ा सा कन्वर्ट होता है हिंदी में। डिफरेंट टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड पीपीज प्लस सेफ्टी किट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स और रिग साइट्स पर हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर मंगवाता है स्टोर कीपर के थ्रू, और उनके थ्रू ही वो वर्कर्स को प्रोवाइड करा के उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आपका फर्स्ट एड बॉक्स बड़ा स्मॉल सी चीज़ है, लेकिन नेसेसरी है। ड्रावक्स में होना चाहिए, वहाँ ऊपर रिग फ्लोर पे होना चाहिए, डेरिक फ्लोर पे होना चाहिए आपका, और 2-3 लोकेशन है जहाँ पर ज़्यादा चांसेस है। स्मॉल फर्स्ट एड बॉक्स मड लॉगिंग यूनिट में होना चाहिए, PCR में, पावर कंट्रोल रेक्टिफायर जो है उसमें भी होना चाहिए। डिफरेंट लोकेशंस पर ये आपका होना चाहिए। अगर कोई इंजरी होती है स्मॉल, छोटी मोटी, तो आपने उससे अपना ट्रीटमेंट ले लेना है और यू कैन कंटिन्यू द जॉब, आप जॉब कर सकते हैं। एक होता है विंड शॉक, जो इंडिकेशन देता है हवा का, वो भी आपको अवेलेबल कराना। आई शावर स्टेशंस आल्सो अवेलेबल देयर, वहाँ पर आई शावर स्टेशन होता है। इफ़ एनी मड कम ऑन योर बॉडी, तो आपने इमिडिएटली वॉश करना है, वॉश करना, चेहरे को तेज़ी से वॉश करना। शावर का मतलब है तेज़ी से फ्लो होता है वाटर का, और आपने तुरंत आपने वॉश कर देना है। केमिकल डाइल्यूट हो जाएगा, उससे कंसंट्रेशन जब नहीं रहेगी, डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसका रिएक्शन, उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे कम पड़ेगा। नाउ स्ट्रेचर मैंने बता दिया कि एम्बुलेंस स्ट्रेचर विल बी रेडी फॉर एनी टाइप्स ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स और एनी इंजर्ड वर्कर्स। अगर है कोई तो उसको तुरंत ले जाने के लिए होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, इफ़ यू आर एंटर इन द कन्फाइंड देन यू शुड नीड टू द इवन देन द स्कावा इस सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस में वो खोसम लगा होता है, और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो गिव द रेस्पायरन इन केस ऑफ इमरजेंसी वो देता है। फ्लैश बैक अरेस्टर आपने चेक करना जहाँ पर, बट फ्लैश बैक अरेस्टर और फॉल अरेस्टर प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम द फॉल फ्रॉम हाइट
वर्कर काम कर रहा हो पर वो गिरने से बचाने के लिए फ्लैश बैक अरेस्टर फ्रॉम एनी फायर एक्सप्लोजन। फ्लैश का मतलब पीछे को जाना, फ्लैग बैक बैक अरेस्टर किसी चीज़ के फ्लैश बैक होने को प्रोटेक्ट करने वाला इक्विपमेंट्स जिससे फायर एक्सप्लोजन ना हो, वो काम करता है। लाइट मीटर होता है, पूरा ग्राउंड पे लगा होता है लाइट मीटर, वो इंडिकेशन देता है पूरा, और किसी भी टाइप की इंजरी होने से या बड़ा एक्सीडेंट होने से वो बताता है। अर्थ टेस्टिंग होती है बिजली की कड़कड़ाहट को आल्सो वो करता है पूरा, प्रोटेक्शन देता है उससे। एंड अर्थ टेस्टिंग आल्सो द प्रोटेक्ट द वर्कर इज एज वेल एज द इक्विपमेंट्स। अनवांटेड फ्लैक्चुएशंस, अनवांटेड जो वोल्टेज करंट्स है, ही विल ऑब्जर्व थ्रू अर्थ एंड सेव द इक्विपमेंट्स एनी कट डैमेज, वो शो ऑब्जर्व कर लेती है पड़ती है। उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है। गैस टेस्टर, ही विल चेक ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन ऑफ द गैस, CO का कितना परसेंटेज है ppm में, H2S है कि नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। ऑक्सीजन जनरली 19.6 से बिलो नहीं होना चाहिए, 21 से अबव होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इन बिटवीन होता है, और वो मेज़रमेंट करके आपने लिखना है। एक हो गया। गैस टेस्टर, नॉइज़ मीटर, गैस जो टेस्ट करते हैं हम वो गैस टेस्टर से करते हैं। नॉइज़ मीटर, नॉइज़ के थ्रू वी हैव टेस्टेड द डिफरेंट लोकेशन, हाउ मच द नॉइज़ पोल्यूशन। मड टैंक पे, सेलर पिट पे, पावर पैक में सबसे ज़्यादा होता है, 90 तक भी चला जाता है। तो उससे ईयर मफ यूज़ करना, ना कि ईयर प्लग्स। ईयर प्लग करेंगे तो वो पूरा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ईयर मफ पूरा कवर्ड कर लेता है और वो करता है। और यही सारे मेन इक्विपमेंट विंडशॉक का मैंने बता ही दिया, आई शावर स्टेशन मैंने बता दिया, अर्थिंग मैंने बता दी, और सेफ्टी जो अदर इक्विपमेंट्स हैं, अदर इक्विपमेंट्स का मतलब ये है कि फायर मोनीटर, फायर ऑटोमेटिक फायर सिलेंडर भी होते हैं जो अब आने लगे हैं, और उनको छोटा सा जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं ABC टाइप के, वहाँ पर लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। इफ़ सेंसिंग बाय द हीट फ्रॉम द फायर, टेम्परेचर से उत्तम अपना आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।